अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं हम कि हम घर में प्याज का बीज कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है ये, लेकिन इसकी केयर आपको बहुत करनी पड़ती है लगाते टाइम। तो खैर ये लगाया तो मैंने, अब लगाए हुए इसको तकरीबन 25 से 26 दिन हो चुके हैं। वो प्रॉपर पूरा तरीका तो मैं आपको नहीं गाइड कर सकूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी जगह तैयार करनी है। पॉट है, ज़मीन है, क्यारी है, कुछ भी है, वहाँ पे मिट्टी को अच्छी तरह नरम कर लें, बिल्कुल नरम। और नरम करने के बाद उसको प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना आपने। सबसे पहले तो बात यह है, अगर आपके पास ज़मीन है तो ऐसे लाइंस बना लें, बिल्कुल थोड़े थोड़े गैप पे ना ऐसे लाइंस बना लें, जैसे ये लाइंस में लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कहीं कहीं सीड ज़्यादा गिर जाता है तो बहुत से प्लांट एक साथ हैं। खैर इसको इशू कोई नहीं होता, पानी प्रॉपर मिलता रहे, धूप प्रॉपर मिले तो कोई ख़ास इशू नहीं होता। लेकिन यह है कि ज़्यादा ठंड में जब सीडलिंग छोटी हो तो मरने का डर रहता है। किसी किसी जगह पे बीच में से मर भी जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो बता रहा था आपको, ऐसे लाइंस बनानी है बिल्कुल बारीक सी, तकरीबन इतनी गहरी, जितनी आपको नज़र आ रही है इतनी गहरी। और जितनी भी आपकी स्पेस है उस सब में आप लाइंस बना लें। और आपकी मिट्टी में मॉइस्चर होना ज़रूरी है, बिल्कुल ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ड्राई मिट्टी में फिर बीज के उगने का मसला बन जाता है, और जब आप उसको ऊपर से पानी देंगे तो बिल्कुल मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो इसका बीज बहुत नाजुक होता है। ये फिर वो मिट्टी फाड़ के बाहर आना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर बाहर आ भी जाए तो ये बिल्कुल बेंड हुआ होता है, और सीधा होने के लिए इसको मुश्किल हो जाती है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी ये पनीरी के ये बेंड है, मतलब इसका हर प्लांट ही ऐसे बेंड होकर निकलेगा बाहर। तो अगर आपकी मिट्टी सख्त है या मिट्टी में मॉइस्चर नहीं था, आपने बीज लगा दिया है, तो फिर इसके उगाव में मसला पैदा होता है, जर्मिनेशन रेट आपको कम मिलता है। बेहतर यही है कि आपकी मिट्टी पहले से मॉइस्ट हो। ऐसे लाइनें बना के उसके बाद आपने उनके अंदर सीड बखेर देना है। सीड बखेर के आपने इसको बिल्कुल किसी लाइट वेट मीडिया, जैसे ये कोकोपीट, पीट मॉस, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप देसी खाद और उसमें रेत मिक्स कर लें, और उसको बिल्कुल छान के ना बारीक पाउडर फॉर्म में ले आएँ। उसमें आपके टुकड़े कोई नहीं होने चाहिए कि जो आप उसके ऊपर गिराएं तो बीज के ऊपर टुकड़ा कोई नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मिट्टी हो जाए, रेतली मिट्टी, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह कवर कर दें। जितनी भी आपने लाइंस में सीड डाला हुआ है उसको कवर कर दें, और अगर पॉट में डाला हुआ है तो पॉट में सीड डाल के उसको ऊपर से कवर करें, इसी तरह जैसे मैंने मीडिया बताया है। और उसको शावर से पानी दे दें, और पहला पानी अच्छी तरह भर के देना है। पानी देने के बाद आपने, आपकी ज़मीन है, पॉट है, कोई भी चीज़ है, उसको ऊपर से कवर करना है। कवर आप पॉलीथीन से भी कर सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम केयर करनी पड़ेगी, रात को इशू कोई नहीं होता। दिन के टाइम पॉलीथीन हटाना पड़ेगा। अगर आपको फ्रेश लीव्स या ब्रांचेस कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है ग्रीन, मतलब प्लांट्स की, तो उससे कवर कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उससे फिर एक तो सीड को बार बार पानी नहीं देना पड़ता, और सीड आपका तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर उगना शुरू हो जाता है। प्याज का बीज मैक्सिमम 15 दिन लेता है, और 15 दिन के अंदर अंदर ये अपना उगाव मुकम्मल कर लेता है। और उसके बाद तकरीबन आपको 30 से 35 दिन चाहिए जब तक इसकी सीडलिंग रेडी होती है। अभी ये सीडलिंग तकरीबन बीज को उगे हुए मेरे ख्याल में 17 से 18 दिन हो चुके हैं, क्योंकि ठंड थी यहाँ पे और थोड़ा सा लेट निकला है। और 17 से 18 दिन का रिज़ल्ट ये आपके सामने है, और तकरीबन 17 से 18 दिन ही ये और लेगा। और जब इसके 2 से 3 पत्ते निकलना शुरू हो जाए और इसका साइज़ थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, तो आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बाकी अगर इसकी तेज़ ग्रोथ चाहते हैं तो जब सीडलिंग इतनी हो जाए, तो इसमें अगर आपके पास मिट्टी में देसी खाद मौजूद नहीं थी तो यूरिया के चंद दाने, अगर पॉट है तो पॉट के हिसाब से डालने हैं,
और अगर ज़मीन है तो ज़मीन के भी हिसाब से चंद दाने आप डाल दें, जिससे इसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। अगर तो आपने उसको कंपोस्ट से कवर किया हुआ था, जैसे कि ये मैंने किया हुआ था, मैंने अभी तक इसमें कोई खाद नहीं डाली, ये कंपोस्ट से कवर था। यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रही है, ये ब्लैक ब्लैक कलर की, और लाइन पे मैंने कंपोस्ट डाली थी। तो अभी तक इसकी ग्रोथ माशाल्लाह सही है, अभी तक कोई इशू नहीं है, और आगे भी अल्लाह से उम्मीद है कि इसकी ग्रोथ ऐसे ही अच्छी रहेगी। प्याज आप आसानी से घर में उगा सकते हैं, और घर का उगा हुआ प्याज आपको जूसी मिलेगा, जूसी और क्रिस्पी। हम जो बाज़ार से लेते हैं वो स्टोर भी होता है, वो काफ़ी मंडियों से गुज़र के भी आता है, तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता। जो घर की सब्ज़ी है, आपने कोई भी चीज़ घर की लगाई हुई है, तो उसका टेस्ट ही आपको अलग मिलेगा। साफ़ पानी की वजह से उस पर आप पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि घर के माहौल में इतना पेस्ट अटैक नहीं होता। अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं, पौधों को प्रॉपर स्पेस दी हुई है, आप उनको एक एक पत्ते को चेक कर सकते हैं खुद, किसी पे पेस्ट अटैक है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। लाजमी नहीं आप पेस्टिसाइड ही स्प्रे करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्याज का बीज कैसे लगाना है, और अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।